अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, आज हमारे इस प्रोग्राम में एक उस्ताद मौजूद हैं। वो उस्ताद हैं अंग्रेज़ी के। उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी के दौरान करीबन हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है और ये जो 25 साल या 24 साल उन्होंने नौकरी की है, उसकी दास्तान और कौन सी मुश्किलात उन्हें दरपेश थी, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे बशीर अहमद साहब के साथ। बशीर अहमद साहब, वेलकम टू बैठक गर्दी। कैसे हैं आप? I am thankful to myself you invited me in your show and give me your worthless time. बशीर साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मसला ये है कि आजकल की नौजवान नस्ल को अंग्रेज़ी का पता ही नहीं। ये पेवर अंग्रेज़ी है जो हम बच्चों को सिखाते रहे हैं। सर, ये पेवर अंग्रेज़ी क्या होती है? पेवर यानी कि खालिस इंग्लिश। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने शो में बुलाया और अपना वक्त दिया। सर, मुझे लगता है कि वर्थलेस की जगह प्राइसलेस नहीं, लगाते। प्राइसलेस तो मैं आपको कह नहीं सकता, क्योंकि देखें आप आलू टिंडा कोई टमाटर तो हो नहीं कि जो प्राइसलेस होगा। सर, अपना तारुफ अगर आप करवा दें अंग्रेजी में ही तो मौजें ही हो जाए हमारी। Yes, I am happy to announce myself. Hi, my name is Bashir Ahmed. I am teacher of the school and teaching the Englishes to my students. English is different. इंग्लिशेस क्या होता है सर? इंग्लिश वर्ड है। देखें, इंग्लिशेस जो होती हैं वो डिफरेंट किस्म की होती हैं। अब देखें कि जोहला के सामने आप इंग्लिश बोलेंगे वो अलग होगी और अंग्रेज़ के सामने इंग्लिश बोलेंगे वो अलग होगी। ग्रामर अलग होगी, एससी अलग होगा, पोइट्री अलग होगी, लिटरेचर अलग होगा। तो इसी तरह डिफरेंट इंग्लिशेस का सीगा इस्तेमाल होता है। और कब से ये इंग्लिशेस आप पढ़ा रहे हैं? 25 years from before. सर, इसकी दुरुस्त अंग्रेजी तो ये बनती है ना कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 24 years या 25 years। Don't teach a politician how to suck a blood of people. सर, आपने बिफोर 25 years बोला। नहीं, आपने क्या बोला? सर, मैंने बोला आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 25 years। तो मैंने बिफोर बोला। नहीं सर, आपने बिफोर बोला ना। मैंने बोला कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 25 years। भाई देखें, आप गलत बोल रहे हैं ना इंग्लिश, मैं तो सही बोल रहा हूँ, मैंने बिफोर बोला। सर, बिफोर नहीं बोलना ना, फोर बोलना है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 25 years। As I said you already that don't teach the politician how to suck a blood of common people. सर, आप पॉलिटिशियंस को बीच में क्यों ला रहे हैं? क्यों बात कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर? मैं आपसे तालीम के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं आपके तदरीसी निज़ाम के ऊपर बात करना चाहता हूँ। आप जो हैं वो किसी और तरफ निकल गए हैं। आप चलें, जो जुमला आपने बोला है आप उसके साथ खुश रहिए, मैं अपने जुमले के साथ खुश हूँ। आप 25 साल से पढ़ा रहे हैं, आप यही कहना चाह रहे हैं? जी, 25 साल से ही हम हीरो को कोयला बना रहे हैं। सर, मैं बड़ा मुश्ताक हूँ कि आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। एक मिनट, आपने तो बोला आपका नाम मोहम्मद अली खान है, मुश्ताक क्यों कह रहे हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि मुझे इश्तियाक है। इश्तियाक है? कहाँ पे है भाई? जल्दी से आप इसका इलाज करवाएं वरना ये फैल जाएगा, आगे दिक्कत होगी आपको, फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। बशीर अहमद साहब, आई एम क्यूरियस टू नो, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। अब समझ आ गई आपको अपनी अंग्रेजी ज़बान में? बाय द वे, क्यूरियस किसको बोलते हैं? सर, क्यूरियस बोलते हैं जो बंदा मुश्ताक हो, जिसे इश्तियाक हो। तो आप मुश्ताक हैं? सर, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। मिसाल के तौर पे अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते होंगे। हाँ बिल्कुल, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं और अब से नहीं, हम तो बच्चों को ठेठ वाली अंग्रेज़ी सिखाते हैं, कोई कमी बेशी ना रहे, ताकि मतलब उसकी जो पावर होती है इंग्लिश की, जो जैसे शकील इंग्लिश होती है, अंग्रेज़ी होती है, वो बच्चा जो है वो हमसे सीखता है और हमने बड़े स्टूडेंट बड़े जो है वो सिखा के हमने आगे पार लगाए। आप ये कह रहे हैं कि आपसे पढ़ने के बाद बच्चे अंग्रेजी में फ्लुएंट होते हैं? नहीं, ज़ुकाम किसी को नहीं होता, फिलू मिलू नहीं होता भाई, फिलू मिलू नहीं होता। सर, बच्चों को पढ़ाते क्या हैं, कैसे पढ़ाना शुरू करते हैं? मतलब अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करें प्लीज। अल्फ़ाबेट से अपने आपने पूछा तो अल्फ़ाबेट से ये कि जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक हो गया। और छोटे सी फॉर कैट। स्मॉल लेटर सर लिखने में इस्तेमाल होते हैं, बोले नहीं जाते। भाई देखें, यही हम एशियन गलती करते हैं ना हर बार। गोरा तो अपना काम कर रहा है, हम लोग जैसे छोटी बिल्ली होती है उसके साथ बड़ा सी लगा देते हैं, सी फॉर कैट। हालांकि बिल्ली छोटी है, उसके साथ छोटा सी लगना चाहिए, छोटा सी लगना चाहिए। और फिर वही चीज़ जो है हमारी नौजवान नस्ल सीखती है या स्टूडेंट जो होते हैं। बशीर साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे थोड़ा इस्तेमाल करते हैं अल्फ़ाबेट्स को।
मतलब ये सी, अगर बिल्ली छोटी है तो मैं उसके साथ छोटा सी लगा लूँगा, छोटा सी फॉर कैट, और अगर बिल्ली बड़ी है तो मैं बड़ा सी फॉर बड़ी कैट। ये थोड़ा होगा। नहीं, बिल्कुल होगा। देखो जैसे अब छोटी कैट है, छोटी कैट के साथ छोटा सी लगाओ। थोड़ी दरमियानी कैट है, यानी दरमियाना बिल्ला है, बिल्ली है, तो उसके साथ नॉर्मल लगाओ। थोड़ा सा अगर बड़ा है तो उसके साथ थोड़ा बड़ा कर लो सी, और अगर बहुत ही बागड़ बिल्ला है तो ट्रिपल सी लगेगा उसके लिए। यानी जैसे जैसे उस चीज़ की हैयत बढ़ती जाएगी, उसका जो कैपिटल वर्ड है वो भी बड़ा होता जाएगा। नहीं तो बशीर साहब, अगर बिल्ली और बिल्ला हो? हाँ, फिर उसमें ज्वाइनिंग लेटर इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो दोनों करीब आ रहे हैं। इस वजह से ज्वाइनिंग लेटर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसकी कोई और एग्जांपल देना चाहेंगे आप? ये जो लेटर्स का आप कह रहे हैं कि लिखना पड़ता है या बताना पड़ता है। हाँ, एग्जाम्पल इसकी एक और मिसाल मैं दूं, जैसे कि आप जैसे गाड़ी सीख रहे होते हैं, कोई लोग जो गाड़ी सीख रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि गाड़ी के पीछे एल लगा हुआ होता है। तो इस तरह अल्फ़ाबेट को उसके हिसाब से लगाया यूज़ किया जाता है। जो उसका नाउन होता है उस हिसाब से वो लेटर लगाया जाता है। हाँ, उसके हिसाब से जो है वो लेटर लगाया जाता है। तराजुम की तरफ आ जाए। देखें, ये छोटा एल हो, बड़ा एल हो, छोटा सी हो, बड़ा सी हो, मसला इसका नहीं है छोटे बड़े हैं। इस्तेमाल इसका सही हो तो फिर कोई दिक्कत या मुश्किल वाली बात नहीं है। चीज़ को अच्छा इस्तेमाल करें, सही है। अच्छी जगह पे मैं समझ गया। बनती है वैसे करें। मैं समझ गया। ये मैं कह रहा हूँ, अब तर्जुमों की तरफ आ जाएं। ये जो ट्रांसलेशंस होती हैं। हाँ, चलें सर, मैं आपको एक जुमला देता हूँ, इसकी ट्रांसलेशन आप कीजिए। मैं रोटी खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग ब्रेडली। नहीं सर, आई एम ईटिंग ब्रेड, इसका तर्जुमा ये होगा। ये ब्रेडली क्या होता है? नहीं, ब्रेडली देखें, आपने ब्रेड ली है तो आप खा रहे हैं ना। जब आपने एक चीज़ ली ही नहीं तो फिर आप खाएंगे कैसे? और अगर आपने ले भी ली, मान लेते हैं, तो आपको लोग जो है वो चोरी का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। देखो, चोरी की रोटी खा रहा है, तो इसलिए ली लगाना जरूरी पहले है। आप लेंगे उसके बाद खाएंगे, और साथ में बताएंगे कि ब्रेड ली, आई एम ईटिंग ब्रेडली, कि ये चोरी की नहीं है। हाँ, ये चोरी की नहीं है। सर, ये इंग्लिश के रूल्स कैसे बनते हैं, ये जो आप मुझे बता रहे हैं? भाई यही तो अंग्रेजी का सबसे बड़ा मखमसा है, समझ ही नहीं आता। मतलब कोई रूल नहीं है कि नहीं, अगर रूल- है तो समझ नहीं आता। रूल अपने अंग्रेज ने खुद बनाया हुआ है, वो उसको उस तरह से वो कर रहा है। सर, एक और जुमला आपको देता हूँ कि वो स्कूल जाने के बारे में सोच रहा है। हाँ, ही इज अ स्कूल ऑफ थॉट। वो स्कूल जाने के बारे में सोच रहा है he is का a तर्जुमा school ही इज अ स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ सर, ये गलत है। यार, लानत है आपकी जिंदगी पे। किस कमाश के आदमी हैं आप? क्या मतलब मैंने क्या कह भाई, दिया? दूर फटे मुंह बहुत बड़ा आपका। सर, आपने एक जुमला गलत बोला है, मैंने आपको कहा है कि वो गलत है। गलत क्या? एक बच्चा अभी स्कूल जाने का सोच रहा है, मुस्बत चीज सोच रहा है, आप बोल रहे हो गलत है। फिर कहते हो बच्चे पढ़ते नहीं। अब एक कर तैयार हो गया, सोच रहा है स्कूल जाने के लिए, तो आप उसको बोल रहे गलत है। कैसी कैसी बातें कर रहे आप लोगों की वजह से ना तालीम जो है वो आगे नहीं बढ़ रही। आप लोग राह में रखने डाल रहे हो तालीम हासिल करने वाले के, रोड़े अटका रहे हो तुम लोग। मैं सब दी माँ से अपील करूंगा कि ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जाए फिल फॉर, जो एक बच्चे को स्कूल जाने के सोचने पे बोल रहा है कि ये गलत है। बेवकूफ़। सर, मैंने आपके जुमले पे बोला था बॉस। आप मुझे फंसवाने लगे थे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? लड़कों को मास्टर बशीर नहीं फंसाते। और याद रखना है, कोट आपको दे रहा हूँ इंग्लिश में, यू आर बोर्न पुअर, योर मिस्टेक, यू डाई रिच, योर मिस्टेक। सर, मैं तो आपकी करेक्शन भी नहीं करवाने के बारे में सोच सकता। करके देख लो, सरकारी स्कूल के टीचर हैं, मजाक नहीं है। ठीक है, हालत सही नहीं है, लेकिन इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कभी भी। सर, हमारे सरकारी स्कूलों का जो निज़ाम है उसके अंदर अंग्रेज़ी जो सिखाई जाती है, उसके ऊपर एक तनकीद होती है कि बच्चों को बहुत बेसिक किस्म के एसेज बड़ी क्लासों में भी, 8वीं 9वीं में भी आ रहे होते हैं। मतलब माय काओ, माय फादर, माय गार्डन, इस किस्म के, माय फ्रेंड। तो ये क्यों होता है? हम कुछ उन्हें चैलेंजिंग क्यों नहीं देते? नहीं आते हैं ये मजमून, तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? सर नहीं, मुझे तकलीफ ये है कि अगर हमारे 16-17 साल के बच्चे जो हैं वो फादर पे मजमून लिखेंगे, काओ पे मजमून लिखेंगे, तो चैलेंजिंग क्या होगा उनकी लाइफ ये में? क्या तुमने फजूल बात कर ली? भाई, फादर से ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ होती है कोई? जिन चैलेंजेस का फादर को सामना होता है। फादर जो है वो धूप में भी जलता है, छाँव में भी जलता है। नहीं, छाँव में तो नहीं जलता। तो फादर के साथ जो है वो बहुत मुश्किलात उसको सहनी पड़ती हैं। ये मतलब फादर अपनी लाइफ जिस तरह गुजार रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है, अपने बच्चों को पाल रहा होता है,
और जहाँ तक ये अपना काव की बात है, काव का दूध निकालना आसान है भाई। माय काव अगर मैंने दे दिया मजमून या माय फादर दे दिया मजमून, तो वह इनकी एक सेंटिटी है। नहीं सर, फादर की तो सेंक्टिटी समझ आती है, काओ की क्या सेंक्टिटी है? भाई मेरी काव की सेंटिटी है। कैसे सर? मेरे फादर काव का दूध निकाल रहे थे, काव बैठ गई, वो उसके नीचे आके मर गए, वो दोनों इकट्ठी सेंटिटी हो गई। मतलब फादर की और काओ की सेंक्टिटी एक हो गई। हाँ, आपके फादर क्या करते थे? दूध निकालते थे। वैसे जिंदा रहने के लिए क्या करते थे? दूध निकालते थे। मैं पूछना चाहूंगा उनका पेशा क्या था? दूध निकालना। सर काम क्या करते थे? दूध निकालते थे, दूध। और भाईजान बशीर साहब, वो दूध एक दफा निकालते होंगे ना दिन में, सारा दिन तो दूध नहीं निकालते होंगे। इसके अलावा क्या कारोबार था? छोड़ दो, एक दफा दूध नहीं निकालते थे वो टीचर भी थे। सर एक तो आपके वाले साहब दूध बहुत ज्यादा निकाल रहे हैं। काम था उनका इसलिए निकालते थे। टीचर किस चीज के थे? हाँ, वालिद साहब उर्दू के टीचर थे। आपके वाले साहब उर्दू के टीचर थे, आप अंग्रेजी के टीचर हैं। और अगर आप बुरा ना माने, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी अंग्रेजी थोड़ी सी मतलब किसी और डगर पे चल रही है। मतलब जो एक रोजमर्रा में अंग्रेजी बोली जाती है वैसी अंग्रेजी नहीं, थोड़ी सी हटके है। तो आपके वालिद ने कभी आपको इस बात पे टोका नहीं, रोका नहीं? भाई देखें, ये अंग्रेजी मेरी थोड़ी बहुत जो गलत है, ये अब्बा जान की वजह से है। अब्बा जान की वजह से कैसे? भाई मेरे वालिद साहब जहादी तबीयत के आदमी थे और अंग्रेज़ों से सख्त नफरत करते थे। अंग्रेजों से? अंग्रेज मर्दों से नहीं, मतलब वो अंग्रेजों से नफरत करते थे, तो आप टीचर कैसे बने? देखें, वो जंग करना चाहते थे अंग्रेज़ों से। जंग करना चाहते थे तो जंग की क्यों नहीं उन्होंने? वो इसलिए कि उन्होंने जंगों से तौबा कर ली थी। जंग इसलिए नहीं की कि उन्होंने जंगों से तौबा कर ली थी, तो अगला सवाल ये बनता है कि जंगों से तौबा क्यों की? इसलिए कि वो जंग हार गए थे। कौन सी जंग हार गए थे? जंगे अम्मी। ये जंगे अम्मी क्या होती है? जंगे अम्मी ये मोहल्ले के मकाम पे हुई थी अम्मा जी के साथ। कोई ऐसी छोटी मोटी बात हो गई थी, तो अम्मा जी ने जो है वो उनको जंग हरा दी। तो अब्बा जी उर्दू के उस्ताद थे, बड़े नामी गरामी उस्ताद थे। खुद तो वो पढ़ते थे मीर, और मुझे वो मीरा जी सुनवाते थे। मीरा जी जो शायर हैं? नहीं, ये अपनी जो साइको फिल्म वाली, जो हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हैं। हाँ जी। वो क्यों सुनवाते थे? उनकी अंग्रेजी से इम्प्रेस करने के लिए। तो आप मीरा जी की अंग्रेजी सुना करते थे? हाँ, तो अब्बा जी ने बस मुझे कम अंग्रेजी पढ़ा लिखा कर ये अपना बदला लिया कि चलो यार, अंग्रेजी जो है उससे हमने इस तरह बदला तो लिया। मतलब आपके वाले साहब ने अंग्रेजों के खिलाफ जहाद किया है आपको उस्ताद बना के? हाँ जी। और ये तो मेरे ख्याल में जिहाद जारिया टाइप की कोई चीज़ है, क्योंकि आप उस्ताद हैं, आप बच्चों को ऐसी अंग्रेजी सिखाते हैं, फिर वो बच्चे आगे किसी से ऐसी अंग्रेजी में बात करते होंगे, वो उनसे इम्प्रेस होता होगा। भाई देखें, जंग तो जो है वो जारी रहेगी, किसी तरह भी रहे, इस तरह रहे उस तरह रहे, जंग जारी रहेगी। और अब तो क्या तालीम का मेयार होगा। हमारे तो दौर में जो है वो अदबी खेल होते थे, तालीमी खेल भी होते थे। आजकल तो ये अपना नौजवान नस्ल, ये क्या बोलते हैं इसको, जेनजी होता है, जेनजी। ये तो आजकल जो है वो उल्टे सीधे खेल खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, कोई पबजी में फ्री फायर होते हैं, फ्री फायर होता है। और पता नहीं, एक हमारे दौर में भी बीच में आई थी, वो तस्वीर मुकम्मल करनी होती थी। सर छोड़ें उस, मैं समझ गया आपकी बात। ये खेल तो हमारे वाले होते थे, जैसे कसौटी ले लो। कसौटी वाकई बहुत अच्छी गेम थी। अब आजकल ये हो नहीं रहा। एक साहब हैं कसौटी खेलते हैं, आजकल लंदन में है। तो हाँ जी, वो भी इम्प्रेस है उन लोगों से जो ओरिजिनल कसौटी खेलने वाले। नहीं, क्या बात है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरा कभी नाम नहीं लेते। अच्छा बशीर साहब, मुझे लग रहा है कि आपको कसौटी बड़े जोर से आ रही है, बड़ा दिल कर रहा है आपका कसौटी खेलने को, तो खेल लें थोड़ा सा। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। आप सोच लें अपने जहन में। लें, सोच एक लिया? सेकंड, सोच लिया। ठीक है। शख्सियत मर्द या औरत? नहीं बशीर साहब, मैंने शख्सियत नहीं सोची, मैंने तो जगह सोची हुई है। अच्छा, जगह आपने सोची है। जो जगह आपने सोची है वहाँ आपके साथ मर्द है या औरत है? नहीं बशीर साहब, मैंने जगह सोची है, मैंने मर्द और औरत नहीं सोचे साथ में। अच्छा, आपने जगह सोच ली है, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। नहीं बशीर साहब, आप गलत तरफ जा रहे हैं, प्लीज़ ये बात ना करें। अच्छा, गलत जा रहा हूँ।
आप लोकेशन भेज दें, मैं आ जाता हूँ। बशीर साहब, मेरे कहने का मतलब है कि अच्छा, आप गुस्सा कर रहे हैं, चलें जगह मैं सोच लेता हूँ। बशीर साहब, आप हद क्रॉस कर रहे हैं। यकीन माने, मैं 1 मिनट भी अभी ये कसौटी आपके साथ नहीं खेल सकता। मतलब क्या बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं। टीचर हैं आप, जेब देता है आपको ये? वैसे एक बात कहूँ, बोलें। आप अपनी जगह ज़ाया कर रहे हैं। तालीम की तरफ वापस आए, तालीम की तरफ। तालीम, हाँ तालीम देखें, आपकी शख्सियत को संवारती है और आपकी शख्सियत एकदम बदल देती है। आपको शऊर देती है, आपको अकल देती है, दानिश देती है, नाउ यू आर टॉकिंग। आपको खैरत देती है, सर नाउ यू आर अजमत टॉकिंग। देती है, सर जबरदस्त, यही बातें मैं आपसे करना चाह रहा था। तहजीब व तमद्दन देती है। और तालीम कभी कभी आपको आलू भी देती है। तालीम आलू देती है? कैसी बातें कर रहे हैं सर? ये जिनके बच्चे 1.5 लाख फीसें दे के पढ़ रहे हैं ना, उनसे पूछें जाके। आज मैंगो डे, आज बैंगन डे, आज फलाना डे, आज परी डे। बात तो आप सही कर रहे हैं। यार ये हमारे दौर में भी होता था, आज ये बन के आ जाओ, वो बन के आ जाओ। मुझे भी टास्क मिला, हम भी बन के आते थे। कोई तितली बन गया, कोई भिंडी बन के आ गया। तो हम भी बच्चे थे, हमें भी टीचर ने बोल दिया कि बशीर तुम कोई सब्ज़ी बन के आ जाना, तो हम बन के गए। जबरदस्त। लेकिन स्टेज पे जैसे मैं चढ़ा तो मुझे टीचर ने ना रोक लिया, पीछे यूं धकेल दिया। नहीं, टीचर ने आपको रोक दिया स्टेज पे जाने से? कैसे रोक दिया, क्या कह के रोक दिया? बोला कि बशीर बेटे, ये जो तुम बन के आए हो ना, मुल्क अभी इतना आज़ाद नहीं हुआ। लेकिन क्या चाव से बड़ा सजाया उन्होंने, उसके बाद फौत हो गए। छोड़ें इस बात को, मुझे ये बताइए, सेंटेंसेस के बारे में बात करते हैं। सेंटेंसेस कैसे सिखाते हैं आप बच्चों को? हाँ, सेंटेंसेस जैसे एक गरीब आदमी है, उसको सेंटेंस हो गया, यानी सजाए मौत। ये सेंटेंस हो गया है गरीब आदमी को। सर मैं इन सेंटेंसेस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ये जो जुमले होते हैं जिनके अंदर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस होता है, ये बच्चों को कैसे सिखाते हैं बोलो? अच्छा, इसकी मिसाल मैं तुम्हें इस तरह दूंगा जैसे कि आप कौन हो, मिडिल हो, गरीब हो या अमीर हो। सर आप मुझे मिडिल क्लास कह सकते हैं, वो हाँ, की लकीर तो से ऊपर ही, बस लेकिन फिर आपका जो पास्ट है वो भी टेंस है, आपका प्रेजेंट भी टेंस है, और फ्यूचर तो आपका टेंस ही रहेगा। आप बच्चों को ये सिखाते हैं? हाँ जी, एक एक बच्चे से पूछ के? हाँ बिल्कुल, एक एक बच्चों को सिखाया जाता है। वो इसलिए एक एक बच्चे को सिखाता हूँ कि कोई तफरीक ना रहे। सर बच्चे की आपने बात की है तो बच्चे से मेरे जहन में एक जुमला आ रहा है, आप उसकी ट्रांसलेशन कर देंगे? हाँ जी, पूछें। एक जुमला है उर्दू का कि वो जा रहा है, इसको ट्रांसलेट कीजिए जरा। वो जा रहा है, इसकी एज क्या है? किसकी एज सर? ये जो जा रहा है इसकी एज क्या है लड़के की? सर मिसाल के तौर पे 18 साल लगा लेते हैं। अच्छा, ही आर गोइंग। ही इज गोइंग सर, ही आर गोइंग कैसे हो सकता है? ही आर गोइंग, इतना बच्चा तो अकेला कहीं नहीं जा सकता। और ये तो मैं पर्दा रख रहा हूँ क्योंकि वो अगर जा रहा है तो वो अकेला नहीं है, इस वजह से मैंने ही आर गोइंग। उसके साथ एक जत्था है या 3-4 लौंडे और होंगे, और अगर लौंडे नहीं है साथ तो फिर कोई लौंडिया का चक्कर जरूर होगा। इसको रोक लो, इसको रोक लो, ये बर्बाद हो जाएगा, ये तबाह हो जाएगा, क्योंकि ही आर गोइंग। सर एक सिंपल सा जुमला आपसे पूछा था, आप हर चीज के अंदर घुस क्यों जाते हैं? भाई वो उस्ताद ही क्या जो घुसे ना हर जगह। मैं तो उसको उस्ताद ही नहीं मानता जो किसी जगह भी नहीं घुसता। एक चीज़ की 100 लेयर्स होती हैं, उसको आपने यूं करके खोलना होता है। अरे क्या याद दिला दिया यार, दादी अम्मा देती थी मटर, हम इसी तरह छीलते थे उसको, और उसमें से कीड़ा यूं यूं निकलता था। और आपको पता है उस कीड़े की अहमियत क्या होती थी? क्या होती थी सर? कीड़े की क्या अहमियत हो सकती उससे है? रेशम बनता था, रेशम। सर मटर के अंदर रेशम का कीड़ा कैसे आ सकता है? भाई अगर इंसान के अंदर से कीड़ा निकल सकता है तो मटर के अंदर से रेशम का कीड़ा नहीं निकल सकता? अच्छा, रेशम से याद आया, डॉक्टर उमर आदिल साहब और रेशम की सुलह हो गई, सुना मैंने। जी सर मैंने भी देखा है, सुलह हो ही गई है, अभी कुछ देगों शेगों का चक्कर है, उसके बाद कुछ काम खत्म होगा। ये बताइए कि वैसे नोट किया तुम्हारी तबीयत औरतों वाली है। सर गुजारिश ये है कि अंग्रेजी के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट बड़े अजीबोगरीब से हैं। जैसे कि अंग्रेजी के अंदर वर्ड जो नाइफ है
उससे पहले के आता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। हाँ, गलत पढ़ते हैं। इसी तरह आर है जो HOUR लिखा जाता है। इसी तरह डेट है जो कर्ज होता है, वो DEBT लिखा जाता है लेकिन B अंदर नहीं पढ़ा जाता। तो इसके जो इस्तेमाल हैं वो आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं? बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है ये भाई। जो ये देखो, खामोश हरूफ जो होते हैं, इसके मामले में तो हम बड़े स्ट्रिक्ट हैं। अब जो चीज़ जैसे लिखी है उसको वैसे ही पढ़ना चाहिए। जैसे आप पढ़ते हो कि डेप्थ, ठीक है, ये डेट पढ़ते हैं आप, बी साइलेंट होने नहीं चाहिए। बी जब वहाँ लिखा है तो उसको आप प्रोनाउंस भी वैसे ही करोगे। अब जैसे कहते हैं आर होता है HOUR, हावर, इसको हावर पढ़ना चाहिए। हावर पढ़ना चाहिए इसको। हाँ। और ये जो नाइफ है, नाइफ को भी कनाइफ पढ़ना चाहिए। और ये जो नॉलेज है, नॉलेज को भी कनॉलेज पढ़ना चाहिए। नहीं, क्योंकि ये चीज़ें उसके साथ हैं। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब अंग्रेज खुद नहीं पढ़ते तो आप क्यों भाई अगर तुम हरूफ को साइलेंट पढ़ोगे तो यार क्या उस्ताद बनोगे तुम? तो फिर तुम्हारे उस्तादी पे कि तुम उसकी लफ्ज़ की हुर्मत को नहीं संभाल सकते। वो जो लिखा हुआ है उसको पढ़ो ना। वो सोतेला हर्फ कोई है, वो तो पढ़ो तुम उसके साथ जो लिखा हुआ है। तो इसीलिए मैं देख रहा हूँ आज की जो नौजवान नस्ल है वो बहुत गलत अंग्रेजी बोल रही है। सर ये आपने कोई नई बहस छेड़ दी है। साइलेंट लेटर्स नहीं पढ़े जाते, ये तो हम बचपन से सीख रहे हैं। भाई देखो, साइलेंट सिर्फ एक चीज़ हो सकती है। क्या सर? हरूफ साइलेंट नहीं हो सकते। क्या सर, वो क्या चीज़ है? वो ग्रुप में अगर कोई आप ऐसी हरकत कर दें और सबको परेशानी हो जाए, खामोशी से जो आप करते हैं, वो होता है साइलेंट। हरूफ कभी साइलेंट नहीं होता। सर मुझे एक चीज़ बार बार सोच के हैरत हो रही है कि जिन बच्चों को आप अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, आपके वालिद साहब ने तो चले आपको एक अंग्रेज़ों के ऊपर बम बना के गिराया है, लेकिन आप जिन बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं वो आगे क्या पढ़ते होंगे, वो क्या सीखते होंगे? देखो, मेरे स्टूडेंट जो हैं वो आज कामयाब स्टूडेंट हैं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अच्छी गुजार रहे हैं। जो हमने सिखाया वो उसी को चल रहे हैं लेके। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स में से मेरे चंद स्टूडेंट हैं, उनमें से मेरा एक स्टूडेंट है कि उसने हर सर्कमसिजन का जो है वो बहादुरी से मुकाबला किया है। और सर ये देखें, ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं। सर्कमसीजन नहीं होता, सर्कमस्टांसेस होते हैं। डू नॉट टॉक टू मी लाइक दिस और दैट। माइंड योर ओन बिजनेस एंड बी इन योर लिमिट्स। ओके सर, आप जितनी अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहे हैं, मेरी टीम ने मुझे बताया अभी कि उन्होंने कुछ फौरी तौर पे जुमले तैयार किए हैं, मुहावरे, जिनके वो तर्जुमे आपसे सुनना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम से कोई अच्छी चीज़ लोगों को सीखने को मिले। यानी तुम मुझे आजमाना चाह रहे हो, फंसाना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो? जी सर, आपकी काबिलियत का टेस्ट समझ लें इसको आप। अच्छा, तो मैं आपके सामने कुछ जुमले रखता हूँ। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब इसकी क्या इंग्लिश होगी? इसकी अंग्रेज़ी थोड़ी मुश्किल होगी। इसकी अंग्रेज़ी बनेगी, हाँ, फर्स्ट यू फाइट देन यू ब्लेम फार्म 45। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे की अंग्रेज़ी ये बनती है। 45 था, 47 था, चलो जो भी था लगा लो। चलें सर, अब ये बताएं, थोथा चना बाजे घना, इसकी क्या अंग्रेज़ी होगी? इसकी होगी कि इरशाद भट्टी सिटिंग इन जियो's प्राइम टाइम शो। केस ना करवा दीजिएगा सर, जो पूछा जा रहा है उसकी अंग्रेजी हर्फ बा हर्फ कर दें या कोई थोड़ा तब्दील कर दें। आप तो बिल्कुल ही मंतक ही चेंज कर रहे हैं। तो जो आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं आपको वही जवाब दे रहा हूँ। सर बंदर क्या जाने अदरक का सवाद? ये मुझे क्या पता, बंदर से पूछें। दाल में कुछ काला है, इसका है वाओ टेंडर पास्ट टू क्विकली। टेंडर पास टू क्विकली, दाल में कुछ काला है, ठीक है जी। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। इंडिया होस्ट US ईरान पीस टॉक इन न्यू दिल्ली। हाँ बैल मुझे मार, इसका है लेट्स गो टू PTI's रैली। हाँ बैल मुझे मार का ये तर्जुमा बनता है। हाँ, फिलवक़्त जो है मामला वो यही है। खोदा पहाड़ निकला चूहा। हाँ, इसका है पाकिस्तान क्रिकेट टीम फेल्ड टू रीच वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका बनेगा लोकल टैलेंट इग्नोर्ड, फॉरेन कोच हायर्ड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाय PCB। एक अनार 100 बीमार। हाँ, 1 गवर्नमेंट जॉब 1 लाख एप्लीकेंट्स।
ये करीब तरीन है वैसे अभी तक का। हाँ, बात अच्छी है बेटा, आप मानो ठीक है, अगर नहीं मानते तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बताइए कि इसका क्या तर्जुमा होगा, ऊँट के मुंह में जीरा। जावेद शेख साहब ईट समोसा ज़ीरा आ ही जाएगा। सर ये किस किस्म की ट्रांसलेशन है? ओ यार तुम बेहुदा हो, ये इस तरह की ट्रांसलेशंस कौन पूछता है? आप पागल हो, बेवकूफ़ हो। यानी कि आपने अगर आज अपने इस प्रोग्राम में सरकारी अंग्रेजी टीचर बुला ही लिया है तो उससे जो मुंह में आएगा उल फल पूछोगे क्या? अच्छा मुझे ये बताएं, आप एक सरकारी टीचर हैं, आपने 25 साल सर्विस की है, आपको किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा इन तमाम 25 सालों में? हाँ, इन 25 सालों में जो हमने इस मुल्क को दिया, एक गिला रहेगा कि हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो रिस्पेक्ट आप डिजर्व करते थे। हम इलेक्शन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी बने, हमने पोलियो के कतरे भी जा जा के पिलाए, हमने भल सफाई भी की, लेकिन कोई रिगार्ड नहीं मिला। रिटायर हो गए, 2 साल हो गए रिटायर हुए हुए। हम तो अपना आइलैंड भी नहीं ख़रीद सकते, गुज़र बसर ही हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। और यकीन जानो कि सारी ज़िंदगी हम ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते रहे और डस्टर से मिटाते रहे। आजकल तो जिद्दत आ गई है, वो तो टेक्निकल तौर पे वो स्क्रीन आ गई है डिजिटल। सर मैं देख रहा हूँ कि ये शायद आपकी नज़र का भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये भी शायद डस्टर और वो चौक, शायद सांस की प्रॉब्लम भी इससे होती है, लेकिन आंखों में भी कोई हल्का सा फ़र्क लग रहा है मुझे। नहीं, मेरी आंखों का कोई मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसा मसला नहीं है। नहीं सर, मुझे लग रहा है कि आपकी आंखों का थोड़ा सा इशू है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, तुम दोनों चेक कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नहीं सर, दोनों आंखें चेक करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। नहीं, दोनों आंखें नहीं, मैं कह रहा हूँ आप दोनों चेक कर सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है। हम दोनों से क्या मुराद है आपकी? ये आप 2 लोग जो बैठे हुए हो इंटरव्यू करने। बशीर अहमद साहब, मुझे ज़रा बताएं, आप ये प्रॉब्लम कब से है आपको? भाई ये वाला मामला तो बहुत पुराना है, मुझे हर बार 2 ही बंदे टकरते हैं। क्लासरूम में एक लड़का था फैसल, उसके साथ एक और लड़का था फैसल। अब मैं फैसल का जब नाम लेता था, हाँ फैसल, तो 2 लड़के उठाते थे, यस सर प्रेजेंट। ये क्लास में सिर्फ फैसल के साथ होता था? नहीं, फैसल के साथ भी होता था, रिजवान के साथ भी होता था, अफनान के साथ भी होता था, सफ़ीर के साथ भी होता था। मेरी क्लास में जो है वो 36 स्टूडेंट थे, लेकिन कुर्सियाँ 18 थी। मैं उनको कह के थक गया मैनेजमेंट को, भाई कुर्सियाँ बढ़ा दो, कुर्सियाँ बढ़ा दो। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, इन्हीं स्टूडेंट के लिए 18 कुर्सियाँ बहुत हैं। माशाल्लाह, आपने उनके लिए फ़ाइट भी बड़ी की, कुर्सियों के लिए भी आप लड़ते रहे कि उनको इजाफी कुर्सियाँ दी जाएं। सर आपके स्टूडेंट्स तो अब माशाल्लाह बड़े बड़े ओहदों पे होंगे। हाँ माशाल्लाह, मेरे स्टूडेंट जो है वो आज माशाल्लाह कामयाब जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उस दिन मेरे 2 स्टूडेंट फैसल, वो दोनों अपनी अपनी गाड़ियों पे मुझसे मिलने आए। दोनों फैसल अपनी अपनी गाड़ी पे आए? हाँ, ये वही 2 फैसल हैं जो क्लास में अटेंडेंस पे एक ही वक्त में दोनों हाथ एक साथ खड़े करते थे। क्यों मिलने आए थे वो दोनों आपसे? नहीं यार, क्यों नहीं मिलने आएंगे, स्टूडेंट जो है वो अपने उस्ताद से मिलने नहीं आ सकता। 2 तोहफे लेके आए वो। सर क्या तोहफा लाए आपके लिए, मैं पूछना चाहूँगा? एक ही ब्रांड का तोहफा दे के गए, 2 घड़ियाँ दे के गए, ये देखो एक ही ब्रांड की। आपने इस वक्त 2 घड़ियाँ पहनी हुई हैं? जी, मैंने 2 घड़ियाँ पहनी और मैं 2 इंसानों से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई। और आजकल के जो स्टूडेंट, अल्लाह की पनाह है भाई, जाओ आप प्राइवेट स्कूल का जो है वो मामला देख लो, इंतहाई के बदतमीज़ बच्चे सरों पे चढ़ाया हुआ टीचर ने, वो पैसे मिल रहे होते हैं इस वजह से। ये थे बशीर अहमद साहब, जो एक सरकारी स्कूल के अंग्रेज़ी टीचर रहे हैं। जिस तरह इनके दोनों स्टूडेंट्स इनके लिए घड़ियाँ लेके आए, इनकी इज़्ज़त की, हम दुआ करते हैं कि बाकी सरकारी स्कूलों के टीचरों को भी ऐसी इज़्ज़त मिले, 2-2 घड़ियाँ मिलें, 2-2 सैलरीज़ मिलें, डबल इज़्ज़तें मिलें। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा, हमें एक ही मैसेज करके बता दीजिएगा, 2 करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोग्राम को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान। अच्छा ये बता दूं, अगर किसी ने भी व्यूअर ने ये पूछा ये कौन सा कैरेक्टर बना हुआ है, तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है? ये रैंडम कैरेक्टर एक टीचर है, तो मिजाक को मिजाक की तरह लेना, ज़्यादा बारीकी में नहीं घुसना। सर आखिर में कोई टिप देना चाहेंगे अंग्रेज़ी के हवाले से? यार टिप अंग्रेज़ी में मैं यही दूंगा कि बी हैप्पी लाइफ विद चिल योर प्रेमिसेस एंड रिगार्डिंग द लेस ऑफ द फोकस इन योर फ्यूचर
प्लेटिनम प्रूफ्स एंड बेटर सॉरी देन सेव। भाई तुम दोनों भी मर नहीं जाओगे, हिला दो हाथ।